भारतीय जनता पार्टी की 200 सीटें पूरी आएगी और अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी की 200 सीटें पूरी आएगी। बात 200 में से 250 सीटें लाने वाले लोग हैं। 200 में से 250 आएगी इनके, आप तो 200 की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी 200 सीट और कांग्रेस का कहना है कि 70 सीट पे कहीं ना कहीं सिमटने की कहानी सामने आ रही है। लगातार हम जिस तरह से जोधपुर के अंदर धरातल पर बात करने जा रहे हैं तो ये साफ हो रहा है कि आम जन में जोश है 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन ये आने वाली 25 नवंबर को पता लगेगा कि राजस्थान के अंदर कमल खिलता है या हाथ की सरकार बनती है। ये 25 नवंबर को कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर शहर है और यह कहीं न कहीं गहलोत जिस तरह से जननायक कहा जाते हैं उनका जलवा कहीं न कहीं आम जन के बीच में साफ जाहिर होता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है और आज हम खड़े हैं जोधपुर शहर विधानसभा के अंदर। शहर जोधपुर के घंटाघर के अंदर है और यहाँ जोधपुर विधानसभा शहर की पब्लिक है और शहर की पब्लिक से हम जानेंगे कि किस तरह का माहौल इस चुनाव के अंदर रहने वाला है। लगातार पिछले 2 विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ रहे थे और इसके बाद पिछला एक विधानसभा चुनाव जो है कांग्रेस से महिला उम्मीदवार जीती थी मनीषा पवार, जो वर्तमान में विधायक है। इस बार भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाजपा के जो उम्मीदवार थे उस दौरान के अतुल बंसाली, उनको भाजपा टिकट देने जा रही है। वहीं कांग्रेस से जो वर्तमान विधायक है उनको टिकट मिलना लगभग तय है। इन सब बातों के बीच हम पब्लिक से जानना चाहेंगे कि क्या माहौल रहने वाला है इस चुनाव के अंदर। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अब विधानसभा चुनाव सर पर है 2023 का और किसकी तरफ जाने वाले और क्या शहर के मुद्दे हैं, किन पर मतदान होगा? देखिए, आगामी 1 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और सरकार पूरी तरह से मन बना चुकी है कि जो प्रेजेंट में सरकार है उसको उखाड़ के फेंकना है। कि मुद्दे देखे जाए तो शिक्षा को लेके मुद्दे हैं, सड़क को लेके मुद्दे हैं, लाइटों को लेके मुद्दे हैं और जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल लाचार हो चुकी है। जैसे ना आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हुए और जैसे शिक्षा व्यवस्था देखी जाए तो कितने पेपर, बेचारा एक आदमी परीक्षा की तैयारी करता है, एग्ज़ाम देने बैठता है और उसको मालूम चलता है कि पेपर तो आउट हो चुका है। तो उस विद्यार्थी के ऊपर क्या बीतती होगी जिसने इतनी मेहनत करके, जिसके माता पिता ने इतनी मेहनत करके पैसे जुटा कर उसके लिए फ़ीस भरी है, उसको मालूम चलता है कि मेरा पेपर आउट हो चुका है। तो सोचिए ऐसे विद्यार्थी के ऊपर क्या बीतती होगी। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प इस बार राजस्थान की जनता ने लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत के गढ़ के अंदर सरकार को उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है, आप क्या कहेंगे इसको? आपको अभी आपने कहा 10 साल बीजेपी सरकार रह चुकी है, 5 साल मनीषा पवार। 5 साल में इतना विकास हुआ है कि जो 10 साल में कभी बीजेपी के एमएलए ने कभी आके कोई काम नहीं किया। आप देखिए, जिसमें 2 साल कोरोना के भी थे। शहर विधायक ने सीसी रोडें हैं, चाहे पत्थर की रोडें हैं, चाहे सीवरेज लाइन है, स्कूल कमोनित है। आप देखो यहाँ कुछ ऐसा कोई विकास कार्य नहीं रहा जो बचा है शहर में। इतनी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें कर दी है। शहर विधायक मनीषा पवार ने बहुत काम किया है। रिपीट मनीषा पवार ही आएगी। जनता ने मन बना चुका है कि वापस रिपीट सरकार आएगी। चिरंजीवी योजना देख लीजिए, 25 लाख सीएम अशोक गहलोत ने 25 लाख का बीमा पॉलिसी की है। इंदिरा रसोई योजना देख लीजिए, 8 रुपये में कोई भूखा नहीं सोए, जो सीएम साहब की मंशा। जनता बहुत राजी है, इससे उत्साह है। अब इससे लोगों जनता ने मन बनाया, वापस इतिहास रचेगा। वापस शहर विधायक मनीषा पवार आएगी। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ही रिपीट होंगे। गहलोत रिपीट होंगे। खूब काम किए हैं मनीषा पवार ने, आपका क्या कहना है? साहब, जन नायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है राजस्थान के अंदर, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आम जनता खुश है। यहाँ रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा, ये आप मान के चलो। रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। हमारे साथ में कुछ महिलाएं खड़ी हैं, इनसे भी जानेंगे। वर्तमान में मनीषा पवार यहाँ से विधायक है और आप क्या कहना चाहेगी इस बार चुनाव को लेकर 2023 पर? मैं यहाँ का नहीं हूँ। जो भी है, जहाँ से हैं, क्या सुन रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो बहुत अच्छा है। किसकी सरकार बनने जा रही है राजस्थान में? एक्चुअली हम लोग इधर का नहीं है, बाहर से आया है। बट मैं जब यहाँ पे पहुँचा, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर होके जोधपुर आया, सो मेरे को ये इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली हम लोग बंगाल से है, तो मैं जो लोगों से पूछा, लोगों का एक ही कहना है कि क्योंकि इधर 5 साल बाद सरकार बदलती है तो शायद बीजेपी आ जाए। बट कोई ठोस वजह बीजेपी आने का मुझे नहीं दिख रहा है।
ठोस वजह बीजेपी आने का नहीं है। कांग्रेस का रिवाज बदलने की जो बात है वो कहीं ना कहीं पुख्ता होती दिखाई दे रही है। सरकार जो है वही रहेगी, ऐसा चुनाव के दौरान आम जनता का कहना। जो पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ आए हुए हैं उन्होंने पब्लिक से जो बात की वो बता रहे हैं। आप बताएं जोधपुर शहर के अंदर किस तरह का देखते हैं, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के? कोई मुद्दा बाकी रहा ही नहीं, सरकार ने सारे पूरे कर दिए और पब्लिक बड़ी खुश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, एक ही नारा बोल रहे, उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको। अरे तुम लोगों को उखाड़ के फेंका 5 साल पहले, तुम्हारे क्या कारनामे थे जनता भी भूली नहीं है, इसलिए वापस तुमको लाएगी नहीं। तुम कितने ही नारे घड़ लो, उखाड़ फेंको, फकाड़ फेंको, कुछ नहीं होना है। जनता संतुष्ट है कांग्रेस से। राजस्थान के अंदर हर व्यक्ति, हर तबके का आदमी सुखी है, चाहे व्यापारी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आम जनता हो। पानी बिजली की कोई समस्या नहीं राजस्थान के अंदर। एक भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ राजस्थान के अंदर पानी और बिजली के लिए। साफ साबित होता है सरकार ने काम किया है, कांग्रेस ने पहले भी किया था, आगे और भविष्य में करेगी। जय हिंद। सरकार ने काम किया है। आप क्या सोचते हैं कि सरकार रिपीट होगी, इस बार रिवाज बदलेगा? बिल्कुल 110% सरकार वापस आएगी अशोक जी की। और अशोक जी ने जो यहाँ पे योजनाएं चलाई है वो शायद पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं है। जो चिरंजीवी योजना है 25 लाख, आज एक गरीब आदमी इलाज करवाने के लिए जाता है, सबसे पहले उसके पास पैसे की समस्या रहती है। 25 लाख तक का जो बीमा है कर दिया, 10 लाख रुपए का उसमें बीमा कर दिया दुर्घटना बीमा, और 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है चिरंजीवी में। और अशोक जी ने जो योजनाएं लागू की है वो हर गरीब उसका फ़ायदा उठा रहा है और बहुत ही शानदार। मैं कह रहा हूँ आपको 110% अशोक जी की सरकार वापस आएगी। हम तो कहते हैं अशोक जी जैसा सीएम राजस्थान में आ ही नहीं सकता। इतना जनता के लिए ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, वो जनता के दुख दर्द को समझते हैं और हमेशा जब भी उनको तकलीफ होती है वो जनता के लिए कुछ न कुछ लाते हैं। और उन्होंने जो है 100 यूनिट बिजली फ्री की है बिल्कुल जनता के लिए। और शिक्षा के लिए आज जोधपुर के अंदर उन्होंने बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने जोधपुर में लाए हैं। एम्स जोधपुर के अंदर है। आप देखिए रिफाइनरी राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज, अगर मैं राजस्थान की जनता को ये कहूँगा कि अगर वो रिफाइनरी एक बार जाकर के देखें तो उनकी आंखें खुल जाएगी। इतनी बड़ी रिफाइनरी आज राजस्थान के अंदर लाना कोई हंसी खेल नहीं है और उसका काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। मैं खुद अपनी आंखों से जाकर के वहाँ पर देख के आया हूँ, पूरा विजिट करके आया हूँ। बहुत बड़ी योजना है रिफाइनरी, लाखों लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा और रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। बहुत बड़ी विधानसभा यहाँ पर आज बनी हुई है, हाईकोर्ट बना हुआ है, हाईकोर्ट की बिल्डिंग, हाईकोर्ट वकीलों के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग उन्होंने तैयार करवाई है। यहाँ पे सड़कें वगैरह, बिजली की जो भी है, शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा, आज जोधपुर और राजस्थान शिक्षा का हब बन चुका है। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी आप देखिए कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही साइबर यूनिवर्सिटीज़ है, वो जोधपुर में उसकी एक यहाँ पे पटेल यूनिवर्सिटी है, साइबर यूनिवर्सिटी वो जोधपुर में है। आप देखिए लॉ कॉलेज यहाँ पर है, यहाँ पे FDI पूरी यहाँ पर है, आयुर्वेद यहाँ पर है। सब बड़ी से बड़ी कॉलेजेस यहाँ पे शिक्षा के लिए आने वाले बच्चों के लिए उन्होंने हमेशा किसी की भी क्रिटिसाइज़ नहीं करके अपना काम किया है। और उनके जो भी आप भाषण सुनेंगे तो उसमें वो सिर्फ अपना काम गिनाते हैं, किसी की बुराई नहीं करते, अपना काम गिनाते हैं। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी वालों को, उनके कोई भी नेता आते हैं वो अपना काम गिनाने के अलावा सिर्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपना काम। लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन इनका कहना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जोधपुर में करवाया एक भी काम गिना कर दिखा दें। ये कांग्रेस हमेशा काम गिना कर मतदान की बात करती है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय एक पार्षद भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, इनका क्या कहना है, बताएं साहब। पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप ज़मीनी स्तर पे इस तरह से जनता की आवाज़ आप पूरे भारतवर्ष में राजस्थान की आवाज़ पहुँचा रहे हैं। काम की क्या बात करें, इतने काम हो चुके हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। इतना विकास चल रहा है, आप सोच भी में नहीं आता है कितना है। एक बहुत बड़ी कहावत है कि राव जोधा जी ने जोधपुर नगर बसाया था और अशोक जी ने इसको महानगर बनाया। आज चाहे कोई इंस्टीट्यूशन से लेके हो, चाहे डेवलपमेंट को लेके हो और चाहे जन जन के लिए हो, हर एक वो कार्य, हर एक वो विकास, हर एक वो कड़ी उन्होंने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने जोधपुर को सौगात दी है। राजस्थान में विकास के नए आयाम जुड़े हैं, चाहे चिरंजीव हो, चाहे OPS हो, हर एक गरीब तबके का वर्ग इससे लाभान्वित हुआ है। और मुख्यमंत्री जी साहब ही कहा था कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी तर्ज पे राजस्थान का डेवलपमेंट हुआ है। सरकार वापस रिपीट कर रही है, हर एक जनता उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित तरीके से सरकार को वापस लाने के लिए प्रयासशील, तो मैं नहीं कह सकता कि प्रयासशील है, वास्तव में सरकार आ रही है और ये ज़मीनी हकीकत है। और आप भी इस हकीकत को पहचाने, जिस तरीके से चाहे जोधपुर शहर विधानसभा हमारी आदरणीय विधायक हो और चाहे
संपूर्ण क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र को उन्होंने डेवलपमेंट से अछूता नहीं रखा है। आपका कहना है राव जोधा ने जोधपुर बसाया है, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने इसको महानगर बनाया है। हमारे साथ में युवा लोग भी हैं। आपका क्या कहना है वर्तमान समय की सरकार को और चुनाव को देखते हुए? सरकार तो बिल्कुल रिपीट होने वाली नहीं है, पर विपक्ष में जरूर बैठेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि भ्रष्टाचार और रेप के और लॉ के अंदर आप देखेंगे तो सरकार पूरी एक नंबर पे टॉप कर चुकी है पूरे इंडिया में। राजस्थान सरकार रेप कैपिटल बन चुका है। रोज़ इनके आप सुनेंगे रेप का मुकदमा कहीं ना कहीं दर्ज होता है, उस पर कार्रवाई कहीं होती है कहीं नहीं होती है, और 90% तो होती भी नहीं है। और उसके बाद युवाओं का अगर देखते हैं तो रोज़ के रोज़ पेपर लीक, 17 पेपर लीक हुए, 17 के 17 पेपर हुए और लीक हो गए। उसमें ये देखें युवा प्रताड़ित हुआ है कि पेपर देने जाता है, आधे घंटे बाद न्यूज़ आती है कि पेपर लीक हो गया, वापस दोबारा होगा नहीं होगा, वो कोई गारंटी नहीं है। ये आप देख लीजिए, सरकार तो बिल्कुल आने वाली नहीं है। और 3 तारीख को आप सब देखेंगे कि बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी, युवाओं के हक में बनाएगी। आपका कहना है बीजेपी सरकार बनाएगी। एक और युवा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या देखते हैं आप, जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि अपराध का गढ़ बन चुका है राजस्थान। देखिए, अपराध का गढ़ बिल्कुल नहीं बना हुआ है। राजस्थान में कोई घटना होती है तो मेरे ख्याल से पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस पे सबसे ज़्यादा जल्दी त्वरित कार्रवाई की जाए। अपराधियों को 24 घंटे के अंदर से अंदर पकड़ लिया जाता है, चाहे कितना भी बड़ा केस हो। चाहे JNU का केस हुआ हो, यहाँ पे युवाओं को जो जिसने किया था वो किस पार्टी किस संगठन से जुड़े हुए थे, किस यूनिवर्सिटी के छात्र थे, वो सब पता है इनको। बीजेपी वालों को किससे जुड़े हुए थे, हाथों हाथ उनमें त्वरित कार्रवाई की गई। सब पुलिस SP DIG को ऑर्डर दिए गए और तुरंत 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ा गया। आज युवाओं के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परीक्षाओं में फ्री किया है, रोडवेज की कोई भी बस में जाए आप, युवा फ्री जाता है। युवाओं के लिए एग्जाम के लिए एक बार फीस की है, साल में एक बार उसको फीस भरनी है, उसके बाद फीस भरने की जरूरत नहीं है आपको। युवाओं के लिए बोर्ड बने हैं, युवाओं को पेपर सेट करने के लिए जो गुप्त विभाग होता है, वो गुप्त विभाग की स्थापना की गई है। वो पेपर सेट करके ऐसे ऑप्शन दिए गए RPSC में पहली बार 5 ऑप्शन दिए, जिसमें 5वां ऑप्शन आपको भरना अनिवार्य है ताकि फर्जीवाड़ा रोके जा सके। युवाओं के साथ खड़ी है सरकार बिल्कुल। मैं युवा होने के नाते ये कहता हूँ, राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत है, जो जितना युवाओं के लिए काम करते हैं उतना शायद कोई देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता है। और रही बात ही शहर विधानसभा की, शहर विधानसभा में मैं बताता हूँ आपको, चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे हॉस्पिटल हो, इतने करोड़ों के काम हुए हैं। कोरोना काल में जो शहर विधायक मनीषा जी पंवार है, पूरे रोड पे वार्ड टू वार्ड घूमी, एक एक जनता से मुलाकात करती है। ऐसा कोई विधायक नहीं होगा जिसका नियमित जन सुनवाई होती है। सरदारपुरा में कार्यालय खुला रहता है 24 घंटे। लोग अपना समझ के तुरंत फोन करते हैं और अधिकारियों को कार्रवाई करने का मैडम आश्वासन देती है और काम होते हैं। दूसरा, सड़कों के लिए इतना जाल बिछाया है, ट्यूबवेल हेडपंप इतने खोदे गए हैं। झालामंड में नई पेयजल व्यवस्था लागू की गई है। यहाँ जहाँ इस क्षेत्र में खड़े हैं घंटाघर में 50 लाख रुपए की लागत से ये सारी रंग रोगन जीर्णोद्वार हुआ है। कुंज बिहारी मंदिर में 2 करोड़ की लागत से जीर्णोद्वार किया गया है। प्रत्येक सदर पुलिस थाना या सदर कोतवाली में 50-50 लाख की लागत से स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है, शौचालय का निर्माण किया गया है। स्कूल की बात करूँ तो राजमहल स्कूल, जालोर गेट स्कूल, महिला बाग स्कूल, इन सब में कक्षा तलों का निर्माण किया गया है। सभी समाजों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। सभी समाजों के लिए बोर्ड का निर्माण किया गया है। सभी मंदिरों में जीर्णोद्वार का कार्य किया गया है। गौ माता के लिए इतना काम किया है। ये बीजेपी वाले जो चिल्लाते हैं गौ माता, सबसे ज़्यादा गौ माता का नुकसान ये बीजेपी वाले करते हैं। कांग्रेस सरकार क्या करती है? कांग्रेस सरकार इनके लिए गौशालाओं में दान देती है। 3000 करोड़ रुपए गौशाला के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिए। जो बॉस के नाम से फेमस है, जो महाराज है, वो खुद कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जो गायों के लिए इतनी सेवा करता है। तो मुख्यमंत्री जी जो काम करते हैं जोधपुरी नहीं, पूरे देश में छाए हुए हैं। सभी राज्य के लोग, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी को फ़ोन करके पूछते हैं कि ये पॉलिसी कैसे लागू करते हैं आप, कैसे पैसा लाते हैं, कैसे राजस्थान को इतने डेवलपमेंट कर दिया आपने। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री जी 4थी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 10 से 15 दिसंबर के बीच में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री जी पुनः 4थी बार, और 4थी बार गहलोत सरकार आएगी। बीजेपी की हालत ये है शहर विधानसभा में, कभी देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत को लड़ा दें, कभी देखते हैं अतुल बंसारी को लड़ा दें, कभी देखते हैं देवेंद्र सालाजी जी को लड़ा दें। उनके पास मुंह चेहरा नहीं है, क्योंकि सामने इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है मनीषा जी। 24 घंटे रोड पे घूमते हैं, चेहरा समझ में नहीं आ रहा है उनको। केंद्रीय मंत्री भी सोच रहे हैं 10 बार यहाँ से लड़ूं या नहीं लड़ूं। ऐसा नहीं हो कि मैं लड़ूं और मेरी बेइज्जती हो जाए, सांसद से सीधा मैं MLA भी नहीं रह पाऊँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए जोधपुर शहर के अंदर चेहरा नहीं है। आपका क्या कहना? जोधपुर शहर से जो बता रहे हो चेहरा नहीं है। कभी शेखावत को लड़ाने की बात करते हैं, कभी देवेंद्र सालेचा को लड़ाने की बात करते हैं, कभी किसी और चेहरे को लाने की बात करते हैं। आपका क्या कहना है?
चुप होने दो। आप बताओ नहीं नहीं आप बताएं कि भाजपा के पास चेहरे नहीं है जिस तरह से बात। मैं तो एक कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने जैसे गिनाया कि जोधपुर में ये, जोधपुर में वो, जोधपुर में ऐसा, जोधपुर में वैसा, कि मुख्यमंत्री जोधपुर के मुख्यमंत्री है या पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री है? कि बाकी का राजस्थान उनको दिखता नहीं है क्या कि जोधपुर ही जोधपुर दिखता है? पुत्र मोह के अंदर मैं आपको बता दूं जोधपुर तो नहीं दिखता, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा जोधपुर में लगा हुआ है। ये बात तो कहीं ना कहीं साफ होती है, ये बात तो साफ होती है। आप इस पे बताएं। बिल्कुल, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है जोधपुर नहीं पूरे देश के अंदर लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरे पर्टिकुलर विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, नरेंद्र मोदी कहें, आपके बड़े बड़े कई नेता जोधपुर आ चुके हैं, इसको लेके आ चुके हैं। संभाग स्तरीय बैठक पूरे राजस्थान के अंदर हो रही है, तो अलग अलग स्थानों पे राजस्थान के अंदर अलग अलग संभागों के अंदर बड़े बड़े नेता सभी जगह जा रहे हैं। ऐसा नहीं पर्टिकुलर जोधपुर संभाग में ही आ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव पीएम वर्सेस सीएम हो चुका है? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएम वर्सेस ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीएम वर्सेस सीएम हो चुका है। इस बार जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव होने जा रहा है। कौन सीएम बनेगा? मोदी जी सीएम होंगे राजस्थान के। मोदी जी सीएम क्यों होंगे? जब हमारा प्रतिनिधित्व देश का पीएम कर रहा है तो क्यों नहीं राजस्थान के ऊपर फोकस करेगा? राजस्थान में सीएम का चेहरा कौन है आपका? सीएम का चेहरा हम मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं आज की तारीख में। मोदी जी राजस्थान के सीएम नहीं हो सकते। नहीं है, पर हमारा देश का प्रतिनिधित्व तो वही कर रहे हैं ना। राजस्थान कौन देखेगा आपका? हम सुनिए, हम एक ही सिंबल की ओर जाते हैं, कमल का फूल, कमल का फूल और कमल का फूल। नहीं तो आपके भाजपा के अंदर, प्रदेश के अंदर ऐसे 7 चेहरे हैं जो अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं, अपने आप को स्वयं मुख्यमंत्री घोषित कर चुके हैं। मैं एक बात, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जब आप बोले मैं बीच में नहीं बोला था। सन 2000 में गुजरात में किसी ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? 2000 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने, ना तो वो विधायक थे ना कोई पद पर थे। 98 में मुख्यमंत्री गहलोत भी विधायक नहीं थे जब सीएम बने थे। मेरी बात सुनो, मेरी मुख्यमंत्री के दावेदार खूब है, कमल का फूल मुख्यमंत्री बनेगा। और मैं इस पवित्र प्रांगण किले के सामने खड़ा होकर ये घोषणा करता हूं और निवेदन कर रहा हूं सभी से कि 171 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और एक मिनट बोल, बीच में नहीं। और सबसे बड़ी बात, बीच में नहीं। आप 171 सीटों की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं? मिनकी रखे हूँ, छिको नहीं टूटे। 71 भी आ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। आप तो 171 ही बातें कर रही हो। आप करें अपनी बात। राजस्थान में बीच में नहीं। आप कहीं न कहीं ये देखा, आप बताएं। देखिए, अशोक गहलोत ने जो कार्य किया है वो जनता से छिपे हुए नहीं है। अशोक गहलोत ने जो लाइन की पिछली पंक्ति में जो गरीब तबके का लोग खड़ा है उसको तक देखा है। उसकी योजनाएं, चुप रहिए, आप चुप रहिए। उसकी योजनाएं, अगर आप इसी को रेवड़िया कहेंगे, जनता आपको देख रही है, आपके पास लोगों को बरी करवा दिया जयपुर। आपके पास तो सीएम का चेहरा भी नहीं है। आपसे पूछते हैं कि सीएम कौन है तो आप कहते हो हमारा कमल का फूल है। अरे कमल का फूल कैसे? भारतीय जनता पार्टी की 200 सीटें पूरी आएगी और अशोक गहलोत, भारतीय जनता पार्टी की 200 सीटें पूरी आएगी। बात 200 में से 250 सीटें लाने वाले लोग हैं। 200 में से 250 आएगी इनके। आप तो 200 की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी 200 सीट और कांग्रेस का कहना है कि 70 सीट पे कहीं न कहीं सिमटने की कहानी सामने आ रही है। लगातार हम जिस तरह से जोधपुर के अंदर धरातल पर बात करने जा रहे हैं तो ये साफ हो रहा है कि आम जन में जोश है 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन ये आने वाली 25 नवंबर को पता लगेगा कि राजस्थान के अंदर कमल खिलता है या हाथ की सरकार बनती है। ये 25 नवंबर को कहीं न कहीं साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर शहर है और यह कहीं न कहीं गहलोत जिस तरह से जननायक कहा जाते हैं, उनका जलवा कहीं न कहीं आम जन के बीच में साफ जाहिर होता है। इंडिया दिल्ली के लिए कैमरा पर्सन सुनील के साथ मनोहर सिंह, जोधपुर।